नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है, ये पता लगाने के लिए इन्फेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई ढंग का टेस्ट नहीं है अच्छा सा। अभी वैसे जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है RT-PCR, पूरा नाम है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट से वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये देखो रिलायबल टेस्ट है वैसे, लेकिन एक तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने में पैसा ज़्यादा लगता है, दूसरा रिजल्ट जल्दी नहीं आता। तो कुछ देशों ने कोशिश की कि रैपिड टेस्ट कंडक्ट किया जाए मास स्केल पे पता लगाने के लिए कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। रैपिड टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है और पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वायरस की एंट्री के जवाब में एंटीबॉडीज़ जनरेट हुए हैं बॉडी में या फिर नहीं हुए हैं। इस टेस्ट का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, 10 से लेकर 30 मिनट के अंदर में, और ये टेस्ट सस्ता भी है। तो इसीलिए हमने चाइना से इस प्रकार की 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स ऑर्डर की थी, जो हमारे देश में आ भी गई। बट प्रॉब्लम ये आई कि ऑलमोस्ट 30% पॉजिटिव केसेस को तो मिस किया जा रहा था इन रैपिड किट्स के द्वारा। तो सोच के देखिए कितना गंभीर इशू है। केस पॉजिटिव है फिर भी इन रैपिड किट्स के द्वारा डिटेक्ट किया ही नहीं जा रहा। राजस्थान में इवन जो लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस थे उनको भी डिटेक्ट नहीं किया गया इन रैपिड टेस्ट किट्स ने। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने यह आरोप लगाया कि चाइना से हमने नकली किट्स इंपोर्ट कर ली हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि बेशक देखो, ऐसा हो सकता है कि चाइना से हमने जो किट्स इंपोर्ट की हैं वो नकली हैं, लेकिन वैसे भी ये जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये नहीं हैं। अगर हम सही रैपिड टेस्ट किट्स इंपोर्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहने वाला है। देखो, बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमें अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन हटाना है तो उससे पहले बड़े स्केल पे टेस्टिंग करना ज़रूरी है, जबकि कोई अच्छा सा टेस्टिंग मेथड हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। ICMR ने तो स्टेट को बोल दिया कि अब एक बार ये रैपिड टेस्ट किट्स जो हैं इनका इस्तेमाल मत कीजिए, और कई सारे स्टेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल पे चाइना से इन टेस्ट किट्स को इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे रखा है, मतलब ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो वो कन्फ्यूजन में है क्या रैपिड टेस्ट किट्स को मंगवाएं या फिर ना मंगवाएं। तो इसका सोल्यूशन एक यही है, इंडिया को चाइना, USA, इटली, स्पेन, यहाँ पर जो टेस्टिंग किट के रेगुलेटर्स हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए कि वहाँ पे कौन से मेथड्स अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो, बात ये है, कुछ टेस्ट किट्स डेवलप तो हुई हैं, मतलब टेस्टिंग के कुछ मेथड्स डेवलप तो हुए हैं, लेकिन अभी वो इवेल्युएशन के स्टेज में हैं। तो USA में उनका इस्तेमाल इमरजेंसी बेसिस पे हो रहा है। अगर हम USA के रेगुलेटर्स के संपर्क में रहते हैं तो USA में जो मेथड्स अपनाए जा रहे हैं टेस्टिंग के संदर्भ में, वो मेथड हम इंडिया में भी अपना सकते हैं, अपनाने ही होंगे। क्योंकि देखो, लॉकडाउन हटाने से पहले बड़े स्केल पे टेस्टिंग करना जरूरी है। जब तक बड़े स्केल पे टेस्टिंग नहीं होगी, पता नहीं लगेगा कि लोगों में इम्यूनिटी है या फिर नहीं है, पता नहीं लगेगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो फिर कैसे हम लॉकडाउन को ओपन कर दें। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से कुछ ऐसे मेथड को अवेल करने की आवश्यकता है जिससे बड़े स्केल पे पता लगाया जा सके ट्रांसमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 के डायग्नोस्टिक टेस्ट से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।